अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं हूं सनाउल्लाह खान। दोस्तों, अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद स्टैट के ऊपर जो खिचड़ी पकी हुई है उससे काफ़ी मसला क्रिएट हुआ और इस व्लॉग के अंदर हम बताएंगे कि बेसिकली किसी भी मैच के ऊपर जीतने वाली टीम को किस ओवर में कितने में ये टारगेट चेस करना है, ये जिम्मेदारी किसकी है। यानी ये जो अफगानिस्तान के कोच ट्रॉट ने बोला कि उनको सही बताया नहीं गया, एक्चुअल में ये जिम्मेदारी किसकी है और ये गलती किसकी है कि बताना चाहिए टीमों को। क्योंकि अब तक सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान टीम को पता होता कि अगले 3 बॉलों तक उनके पास चांस है तो वो जीत सकते थे, मगर कोई इस बात पे नहीं आ रहा कि अगर श्रीलंका को नहीं पता था, अगर ऐसा हो जाता तो श्रीलंका को नहीं पता था। उनके माइंड में तो सिर्फ यही था ना कि 37.1 के अंदर ही उनको टीम को रिस्ट्रिक्ट करना है, जो कि उन्होंने कर लिया था। फॉर एग्जांपल, अगर एज हो जाता, फजल हक फरूकी का चौका हो जाता, तो श्रीलंका के मुताबिक तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो फिर किसकी फॉल्ट थी? फिर श्रीलंका ने ऑब्जेक्शन करना था कि ये भाई हमारे साथ तो ज्यादती होगी, हमें तो ये बताया गया था 37.1 तक रोकना, वो हमने रोक लिया। अब चूंकि सिचुएशन ऐसी बनी है कि लोग बात करें कि अफगानिस्तान को मालूम नहीं है कि अगले 3 बॉलों पर भी ऐसा हो सकता था, तो सिर्फ अफगानिस्तान को मालूम नहीं है, श्रीलंका को भी मालूम नहीं था कि अगले 3 बॉलों पे ही तो दोनों जो थे वो अंधेरे में थे। मगर ये बेसिकली ये किसकी गलती है, ये जिम्मेदारी एक्चुअली में किसकी है, ये बताना दोनों टीमों को कि क्या होता है। दोस्तों, इस तरह की एग्जांपल पहली दफा नहीं हुआ। आईसीसी के एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था और उसके बाद आईसीसी पर खासी तनकीद हुई थी। उसके बाद आईसीसी ने क्या किया, उन्हें एक स्टैटिशियन जो है वो हायर किया था, अपने तमाम इवेंट्स के अंदर वो करते हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों को वो नज़र रखे कि कितने में क्या हो सके तो कितने में क्या हो सके, ये बेसिकली उनकी जिम्मेदारी होती है। मगर इस सिचुएशन के अंदर एक्चुअली में ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जिम्मेदार किसका होता है? जो टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है। यानी पाकिस्तान के अंदर ये मैच हो रहा है, लाहौर के अंदर जो टूर्नामेंट डायरेक्टर था वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी, उसके नीचे आगे चीज़ें आती हैं। मैच रेफरी हैं जो बताते हैं कि किस टीम को कितने में चेस करना है। डीएलएस डायरेक्टर होते हैं, वो होते हैं स्टैटिशियन दोनों टीमों के पास, यानी श्रीलंका की टीम और अफगानिस्तान टीम के पास वीडियो एनालिस्ट होता है। आमतौर पर यह तस्वर लिया जाता है कि वीडियो एनालिस्ट सिर्फ खिलाड़ियों की खामी खूबी के बारे में वीडियो बनाकर बता देता है कि ये चीज़ ये। बेसिकली उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो स्टैट को लेकर भी चल रहा होता है। वीडियो एनालिस्ट की भी जिम्मेदारी थी दोनों टीम मैनेजमेंट के। यानी आपको अगर टूर्नामेंट डायरेक्टर या मैच रेफरी ये बता रहे हैं कि आप 37.1 के अंदर आपको चेस करना है, तो आपका जो वीडियो एनालिस्ट है वो भी सिचुएशन को देखेगा कि आगे क्या हो सकता है। बेसिकली वो इन चीज़ों को देखता होता है, इन चीज़ों को करता है, क्योंकि ये चीज़ जो सामने आई है ये कहाँ से आई है, ये भी किसी स्टैटिशियन ने ही दी है ना। तो वीडियो एनालिस्ट बेसिकली उसकी जिम्मेदारी थी। तो ये बात है कि सबसे प्राइम जिम्मेदारी टूर्नामेंट डायरेक्टर की है, क्योंकि वो दोनों टीमों को बताता है कि ये पॉसिबिलिटी हैं, अब जहाँ तक पहुँचेंगे तो आप चेस कर सकते हैं या आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली पॉसिबिलिटी थी क्या। तो 37.1 तक तो सबको मालूम है कि अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्वालिफाई कर लेते, मगर 289 रन के ऊपर उन्होंने अपना वो 10 के 10 विकेटें गिर गई। मगर पॉसिबिलिटीज़ क्या थी? 37.2 में अगर वो 293 कर लेते तब भी क्वालिफाई कर लेते, यानी अगर चौका मार लेते तब भी वो क्वालिफाई कर लेते थे। 37.3 में अगर वो 9 बॉल पे चौका मारते यानी 294 हो जाता तब भी वो क्वालिफाई कर लेते, और अगर तीसरी बॉल 37.5 में वो अगर छक्का मार लेते, यानी 3 बॉलों तक की जो पॉसिबिलिटी गिनी जा रही है कि वो छक्का मार लेते तब भी वो क्वालिफाई कर लेते। मगर एक और चीज़ कि अगली बॉल यानी 38 ओवर तक भी, लास्ट बॉल तक भी उनके पास चांस ये था कि अगर वो 9 बॉल पे छक्का मार दें तब भी क्वालिफाई कर लेते। जाहिर है ये एक्सट्रीम चांस है, मगर तब भी ये आता है, ये वाली जो है वो आती थी। उसके अलावा 38.1 तक ये ऑप्शन गई है कि 297 या इससे ज़्यादा रन उनका होता तब भी वो क्वालिफाई कर लेते। तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी, मगर सब लोग कर रहे हैं तनकीद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कि उनको पता ही नहीं है, उनके कोच को पता नहीं है। तो बेसिकली जो दोस्त फैन क्रिकेट को देखते हैं, ज़ाहिर है उनको टेक्निकलिटी का भी अंदाज़ा है कईयों को, मगर मैं ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया था कि एक्चुअली में बहुत बहस हो रही थी कि ये जिम्मेदारी किसकी है। तो दोस्तों, जिम्मेदारी टूर्नामेंट डायरेक्टर की है। अगरचे दोनों टीमों के साथ जो वीडियो एनालिस्ट होता है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है। हर टीम अपने साथ वीडियो एनालिस्ट इसलिए तो लगाती है कि वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। हर टीम के ऊपर जो कोचेस की फौज होती है वो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ हेड कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको ये पता हो इन चीज़ पर देखे। ज़ाहिर है वो मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इतना वो स्टैट्स के ऊपर जाएंगे तो वो मैच की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी। और हम तो आखिरी 2 ओवर को देख रहे हैं ना कि इस तरह सिचुएशन बनी है। जो कोचेस हैं वो तो पूरे मैच को लेके चल रहे हैं, वो आखिरी 2 ओवर में स्विच नहीं कर सकते, स्टैट्स की तरफ नहीं जा सकते। बेसिकली वीडियो एनालिस्ट जो होता है वो लूप में होता है, हर एक का अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम करता है। तो बेसिकली गलती उनकी है, टूर्नामेंट डायरेक्टर की ओवरऑल जो है वो जिम्मेदारी है और उनका होता है कि वो आगाह करता है और
मैच के बाद आल्दो उन्होंने आगाह भी किया कि 37.1 तक अगर ये चेस कर लेते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, मगर आखिरी ओवर में यानी 37 ओवर में जाकर ही तो चीज़ें क्लियर हुई हैं। उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि 37.2 में भी होता, 3 में भी होता, 4 में भी होता, 5 में भी होता और 38 तक भी होता, तब भी चांस था। तो मुझे लगता है जब पहली बॉल फजल हक फारूकी ने खेली थी तो वो एक चांस था कि वो सिंगल ले सकते थे, मगर राशिद ने इसलिए नहीं लिया, उनको लगा कि अब क्वालिफाई तो हम कर नहीं सके, तो क्यों ना अब हम मैच जीतने की तरफ जाएं। तो ये वाली चीज़ एक गैप नज़र आ रहा था। तो अगरचे ये बात ठीक है कि 37.1 तक तो मामला ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद बताना चाहिए था कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो कहीं ना कहीं से एक गैप है जो होता है, और क्रिकेट जो इतनी प्रोफेशनल गेम है, इतनी कमर्शियल गेम हो चुकी है, उसमें ये गलती, और ख़ासकर ऐसे मोड में जहाँ पर एक टीम बाहर हो रही है, ये इसलिए इतना उभर के जो है वो सामने आ चुकी है। इसलिए जो अफगानिस्तान के फ़ैन हैं वो काफ़ी नाराज़ है, और मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ कि इस गलती की वजह से श्रीलंका को भी नुकसान हो सकता था, कि अगर एज होकर चौका होता तो श्रीलंकन वाला ये कहते हैं कि भाई हम तो अपने आप को क्वालिफाई समझ बैठे हैं, तो हम तो उसके मुताबिक खेल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक छोटा सा गैप हुआ, छोटा सा गैप एक बड़ी चीज़ को लेकर सामने आया है। और फिर भी इंसान है, गलती ऑफ कोर्स होती है, और मैंने आपको पहले बताया कि आईसीसी के इवेंट में भी ऐसा हो चुका हुआ है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।